सो हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब लोग सही होंगे एंड अच्छे से होंगे। एंड काफ़ी टाइम बाद मैं व्लॉग लेके आ रहा हूँ। तो आज के इस व्लॉग का टाइटल थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज का हमारा ये व्लॉग किस चीज़ के ऊपर होने वाला है। तो जी हाँ गाइस, आज का हमारा व्लॉग होने वाला है कार्स के ऊपर। और उसमें हम बात करने वाले हैं कि सेडान वर्सेस एसयूवी, आपको कौन सी गाड़ी मतलब किस सेगमेंट की गाड़ी आपको लेना ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगा। और दोनों का हम डिटेल्ड इन डेप्थ में कंपैरिजन करेंगे, कौन सी गाड़ी में क्या प्रोज हैं क्या कॉन्स हैं। तो चलिए फटाफट करते हैं आज के इस व्लॉग को शुरू। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रैक्टिकलिटी की। तो जहाँ तक प्रैक्टिकलिटी की बात है, दोनों सेडान और एसयूवी ही आपको इक्वल प्रैक्टिकलिटी ऑफर करती हैं। बट अगर देखा जाए कि अगर आपको लेट से ऑफ रोडिंग करनी है, रफ रोड्स में आपका जो ड्राइविंग है वो ज़्यादा है, देन ऑब्वियसली आपको एसयूवी ही प्रेफर करनी चाहिए। बिकॉज सेडान में क्या होता है ना, सेडान की ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी सी कम होती है एज़ कम्पेयर टू एसयूवी। तो वो फिर आपकी गाड़ी नीचे से लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बट वेराज एसयूवी की जो ग्राउंड क्लियरेंस होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, तो उसमें आप आराम से ऑफ रोडिंग वगैरह कर सकते हो। या रूरल एरियाज़ में अगर आपका ज़्यादा चलना है तो आपको एसयूवी प्रेफर करनी चाहिए। और अब आ जाते हैं थोड़ा सा रगेडनेस के ऊपर। तो ऑब्वियसली एसयूवी तो बनी ही थोड़ी रगेड होती है, बीट द सस्पेंशन, द व्हील्स, जो भी है। मतलब एसयूवी इज़ डेफिनेटली मोर रगेड एज़ कम्पेयर टू एनी सेडान ऑफ द सिमिलर रेंज। तो होता क्या है ना कि मतलब ओवरऑल जो गाड़ी का ट्यूनिंग होती है, मतलब सस्पेंशन है, व्हील्स हैं, ओवरऑल जो गाड़ी का एक शेप है, वो थोड़ा सा एसयूवी का मतलब ज़्यादा कह सकते हैं आप माचो लुक देता है या फिर एक थोड़ा मस्कुलर लुक देता है। तो अगर आप लुक्स वाइज भी देखें, मतलब थोड़ा सा अगर आपका ऐसा है कि भाई थोड़ी आजकल इंडिया में बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है कि भाई हमें बड़ी गाड़ी चाहिए। अब बड़ी गाड़ी के चक्कर में क्या हो रहा है ना, जो सब कॉम्पैक्ट एसयूवीज होती हैं, जैसे आपकी वेन्यू हो गई, पंच हो गई। नो डाउट पंच तो इंडिया में टॉप सेलिंग कर रही है पिछले साल। बट मैं पर्सनली थोड़ा सा सेडान की तरफ ज़्यादा बायस्ड हूँ, बिकॉज मैंने दोनों गाड़ियाँ चलाई हैं। एंड बट मतलब आफ्टर ऑल इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर प्रेफरेंस, योर यूज़, की भाई आपको किस पर्पज़, मेन पर्पज़ आपका क्या है गाड़ी लेने का। अगर आपको है कि भाई थोड़ा आपको कंफर्ट चाहिए, सेडान आर एनी डे मोर कंफर्टेबल, फार मोर कंफर्टेबल देन एनी एसयूवी। ठीक है, तो कंफर्ट के मामले में तो आप भूल ही जाओ कि एसयूवी में आपको कंफर्ट मिलने वाला है। वो जो आपको सेडान में कंफर्ट मिल सकता है स्पेशली बैक सीट पे, वो आपको एसयूवी में तो कभी भी नहीं मिल सकता। ठीक है, तो ये हो गई कंफर्ट की बात। कंफर्ट में तो यार देखो, देयर इज़ नो सेकंड ओपिनियन कि एसयूवी वर्सेस सेडान में कौन सी बेटर रहेगी। उसमें तो नो डाउट सेडान ही हमेशा मतलब आगे रहेगी कंफर्ट के मामले में। प्लस क्या है कि अगर आप हाईवेज़ वगैरह पे आपका ज़्यादा चलना होता है तो एसयूवी थोड़ी सी ऊंची होती है। अब ऊंची होने की वजह से उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी हल्का सा ऊपर हो जाता है। तो जिस वजह से क्या है ना, आपको बॉडी रोल देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो बॉडी रोल थोड़ा ऊपर होने की वजह से क्या होता है कि आपको एसयूवी में फटीग ज़्यादा फील होता है। बट अगर आप सेडान में जाते हो, सेडान का ग्राउंड क्लियरेंस एकदम मतलब कम रहता है, एज अ रिजल्ट सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी उसका नीचे रहता है। तो आप आराम से, मतलब आपको फटीग उसमें बिल्कुल भी फील नहीं होगी। बॉडी रोल तो भूल ही जाओ आप सेडान में, बॉडी रोल तो आपको बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगा सेडान में। प्लस क्या होता है, मतलब हाईवे ड्राइव्स पे सेडान ज़्यादा प्रेफर की जाती है ड्यू टू इट्स लो ग्राउंड क्लियरेंस। एंड अगेन वही कंफर्ट वाली बात आ जाती है, बिकॉज जितना सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे होगा, कंफर्ट लेवल आपको उतना ज़्यादा मिलेगा। प्लस सेडान थोड़ी सी लंबी होती है, तो उसमें आपको लेग स्पेस और बूट स्पेस वगैरह ज़्यादा देखने को मिल जाता है। अच्छा, अब आ जाते हैं मेंटेनेंस पे। एसयूवी जो होती है उसकी मेंटेनेंस थोड़ी सी ज़्यादा होती है, बिकॉज नो डाउट एसयूवीज आर मोर पावरफुल देन सेडान। अगेन वही बात आ जाती है कि अगर आपको जैसे रूरल एरियाज़ है, माउंटेन रीजन्स है, वहाँ पर अगर आपको चाहिए तो नो डाउट, अब जैसे आप मनाली में देखोगे, मनाली में आपको कम से कम हर दूसरी गाड़ी आपको मारुति जिम्नी देखने को मिल जाएगी। वेयरएज रेस्ट ऑफ इंडिया में मारुति जिम्नी एकदम फ्लॉप हो चुकी है। तो उसका रीज़न ये है कि मनाली में क्या है, थोड़ा आजकल स्नोफॉल भी ज़्यादा हो रही है, तो ऑफ रोडिंग वगैरह के चक्कर में 4x4 का भी उसमें आपको ऑप्शन मिल जाता है। तो कम प्राइस में आपको वाली गाड़ी देखने को मिल जाती है। बट ऐसा नहीं है कि वहाँ पर सेडान्स नहीं चलती, बट हाँ मैं ये कहूँगा कि एसयूवीज़ वहाँ पर ज़्यादा सक्सेसफुल है।
तो ये है। एंड फाइनल वर्डिक्ट मैं ये देना चाहूँगा कि यार देखो, आफ्टर ऑल सारा कुछ आपकी प्रेफरेंसेस के ऊपर है एंड आपकी चॉइसेस के ऊपर है कि भाई आपको मेनली गाड़ी किस पर्पज़ के लिए चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि सेडान्स ख़राब हैं, एसयूवीज़ ख़राब हैं, दोनों अपनी अपनी जगह अच्छी हैं। बट अगेन इट ऑल बॉइल्स डाउन कि भाई आपको क्या चॉइस है, आपकी क्या मतलब क्या प्रेफरेंस है बेसिकली आपकी। तो ये सारा कुछ डिपेंड करता है। तो आई होप मैंने आपके काफ़ी सारे सवालों का जवाब दिया होगा आज के इस व्लॉग में। एंड स्टिल अगर आपके कोई सवाल हैं, कोई डाउट्स हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं जल्दी से जल्दी उनका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। एंड और आगे आप इसी तरह के व्लॉग्स अगर देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और कमेंट सेक्शन में मेरे को पिंग करके ज़रूर बताएं कि और आने वाले व्लॉग्स में किन टॉपिक्स के ऊपर बनाऊं। तो चलिए गाइस, आज के व्लॉग में इतना ही रखते हैं एंड मिलते हैं आपसे ऐसे एक नए व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।